आज हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। अल्सर वर्ड का मतलब होता है छाले आ जाना या कोई भी जो मेम्ब्रेन होता है किसी भी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होता है, उसका छिल जाना, वहाँ से उस लेयर का हट जाना, एक घाव हो जाना, उसको हम अल्सर कहते हैं। ओके, पेप्टिक अल्सर जो है वो ईसोफेगस, स्टमक और जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे रिलेटेड अल्सर के लिए कहा जाता है। यही पेप्टिक अल्सर अगर ईसोफेगस में होगा तो ईसोफेजियल अल्सर कहलाएगा। पेप्टिक अल्सर अगर स्टमक में होगा तो स्टमक अल्सर कहलाएगा। और पेप्टिक अल्सर जो है वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बेसिकली ड्यूडिनम वाले स्टार्टिंग पार्ट में होता है, तो उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। ओके, सो पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर हम स्टमक से रिलेट करके ही बात करते हैं, क्योंकि स्टमक से जस्ट ऊपर का जो भाग होता है ईसोफेगस का, या तो वहाँ पे अल्सर होगा या तो स्टमक के बाद जस्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम का, वहाँ पे अल्सर होगा, या स्टमक के अंदर ही। ओके, तो इसलिए हम बेसिकली स्टमक को ही फोकस करके बात करते हैं जब हम पेप्टिक अल्सर के बारे में बोलते हैं। सो पेप्टिक अल्सर की क्या कारण है? पेप्टिक अल्सर या जो छाले हैं या जो मेम्ब्रेन है वो टूटने के, वो ख़राब होने के क्या कारण हैं? उनमें से सबसे बड़ा कारण जो है वो बहुत ज़्यादा एसिड का स्टमक के अंदर बनना है, या उसी एसिड का जो है वो ईसोफेगस की तरफ जाना। ये सारी चीज़ें सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो लेयर है वो ख़राब हो जाती है। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इन्फेक्शन में बैक्टीरिया होता है सबसे बड़ा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के नाम से जानते हैं। इसके इन्फेक्शन की वजह से ये जो आमाशय है उसके लेयर्स, जो अंदर के लेयर हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। इनके अलावा अगर बहुत ज़्यादा तनाव है किसी व्यक्ति को, बहुत साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन में है, तनाव में है, स्ट्रेस, तो इनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर खाने पीने का ध्यान ठीक से नहीं है तो इसकी वजह से हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो स्टमक है उसमें ठीक से अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, या किसी कारणवश अगर एसिड बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बहुत मसालेदार खाना या बहुत मैदे टाइप का खाना अगर खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो सकता है। ओके, अगर हम बात करें कि लक्षण क्या हैं पेप्टिक अल्सर के, तो लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो है वो जलन होती है। जलन जैसी फीलिंग आती है स्टमक के अंदर, ईसोफेगस में दर्द होता है, खाना निगलने में, खाना पचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ जो है नौजिया और वॉमिटिंग जैसे जो लक्षण हैं वो रहते हैं। वॉमिटिंग में ज़्यादातर अगर गंभीर हालत में हो जाए तो वॉमिटिंग में ब्लैक कलर का मटेरियल या फिर जो खून से मिक्स्ड जो मटेरियल है वो आ सकता है। इसी तरीके से जो फीसेस है या जो मल है उसमें भी खून मिक्स होके जा सकता है। इसी के अलावा बहुत ज़्यादा जो पेट का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन सा लगना, बहुत सूजन जैसा लगना, उसी के साथ साथ अंदर ऐसा लगना कि जैसे गैस भरा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हम देखते हैं पेशेंट्स में जिनको पेप्टिक अल्सर होता है। ओके, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि क्योंकि खाना ठीक से नहीं पचता है, वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की। जांच में नॉर्मली हम एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या कारण रहा है। इसी के साथ साथ हम बेरियम की मदद से एक्सरे लेते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, कल्चर कराते हैं ये जानने के लिए कि एच पाइलोराई या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली कर सकते हैं जांच के तौर पर ये जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। इसी के अलावा हम जो बायोप्सी है ये कर सकते हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये कोई ट्यूमर तो नहीं है, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम इलाज की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एसिड जो है उसको कम करने के लिए। तो एंटासिड दिए जाते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, H2 रिसेप्टर्स जो हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो हैं वो दिए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन। इसके अलावा एनाल्जेसिक दर्द कम करने के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कुछ ऐसी सर्जरीज की जाती हैं जैसे वेगस नर्व होता है जो स्टमक को मैसेजेस देते हैं ताकि स्टमक एसिड प्रोड्यूस करें, तो वेगोटोमी किया जाता है ताकि वो नर्व जो हैं वो
सिग्नल्स कम दें ताकि जो एसिड है वो कम बने। ओके, तो वेगोटोमी के अलावा जो पाइलोरोप्लास्टी है वो किया जा सकता है। पाइलोरस जो एंड पार्ट है स्टमक का, जिसके बाद ड्यूडेनम है, तो वहाँ पे रिपेयर करके वो एरिया जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, विस्तारित कर दिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द खाना जो है वो स्टमक के थ्रू कहाँ पहुँच जाए, ड्यूडेनम में। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, खाना रुकेगा नहीं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो पाइलोरोप्लास्टी की जा सकती है। गैस्ट्रेक्टमी किया जाता है उन कंडीशंस में जहाँ पे हमें स्टमक का एक हिस्सा या पूरा स्टमक ही काट के हटाना पड़ रहा है सर्जिकली, जहाँ पे पूरा वो एरिया जो है वो ख़राब हो चुका है। ओके, इसके अलावा एंट्रेक्टमी किया जा सकता है। एंट्रेक्टमी में भी एक हिस्सा जो है उसे काट कर हम हटा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो सर्जिकल मैनेजमेंट में आते हैं। तो आज हमने पढ़ा है पेप्टिक अल्सर के बारे में, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है या ऑर्गन के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से सोर या फिर छाले जैसे जो कंडीशन हो जाते हैं उसको हम पेप्टिक अल्सर कह रहे हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।